300 का स्टेटमेंट लिखा जाता था वीज़े के टाइम पे, उसको अब चेंज कर दिया गया है टारगेटेड क्वेश्चंस के साथ। 34% 34% जो है वो आपकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो आई है। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में जो है हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो चेंजेस अनाउंस हुई थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे। वीज़ा रेशो के जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं उसको इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद फ्यूचर क्या है अब स्टूडेंट का ऑस्ट्रेलिया को लेके, उसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले ऑलरेडी जो है मैं एक शॉर्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्विकली रिव्यू कि हम इसको कैसे होगा, क्या होगा ऑस्ट्रेलिया में। आप उसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिटेल चाह रहे थे कि हमें डिटेल से बताया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लिटिल बिट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आज की इस जो है वो लेटेस्ट जो अब चेंजेस आई हैं उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया की सूरत हाल क्या हो गई या करंट सिनेरियो क्या है। अच्छा, उसमें मैं चेंजेस जो थी उनको मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जीटीई से जीएसटी की तरफ से अब वो इम्प्लीमेंट कब होगी आप सबको पता चल भी गया होगा। जिनको नहीं पता चला उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 23 मार्च 23 मार्च के बाद जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, उन पे नई कंडीशन जो है वो अप्लाई होंगी। 23 मार्च से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था या करेंगे, उनको जो है उन पे पुरानी कंडीशंस जो है अप्लाई होंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ सेकंड, जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट की चेंजेस आई थी, जो कब से इम्प्लीमेंट होंगी, वो 23 मार्च के बाद इम्प्लीमेंट होंगी। उसके बाद जो आपके 300 का स्टेटमेंट लिखा जाता था वीज़े के टाइम पे, उसको अब चेंज कर दिया गया है टारगेटेड क्वेश्चंस के साथ। अब टारगेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे उसकी बाकायदा एक लिस्ट है, ठीक है, कि आप वहाँ पे क्यों आना चाह रहे हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं, जेन्युइन स्टूडेंट आप कैसे हैं, आप ये कोर्स क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को वो टारगेट कर रहे हैं कि आपकी जेन्युइननेस जो है उसको शो किया जाए या उसको इवैल्यूएट किया जाए। और ये सारी चीज़ें जो है वो 23 मार्च के बाद इम्प्लीमेंट हो जाएँगी, जो कि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन भी है और उस पे वर्किंग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वीज़ा रेशियो की बात करें, फाइनेंशियल रिव्यू एक न्यूज़ पेपर है फाइनेंशियल रिव्यू, जो है वो उनके आर्टिकल्स उसमें जो है पब्लिश हुआ है। मैं स्पेसिफिकली उसको डिस्कस करना चाहूँगा बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो हमारे पास डेटा आता है कि इस टाइम क्या करंट वीज़ा रेशियो जो है वो चल रही है। लेकिन उन्होंने जो है एक रिपोर्ट जो है वो कंपाइल की। डेफ़िनेटली उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो पेड है। अब अगर आप पे करते हैं तो आप उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। तो आप उसको आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे लिंक भी अटैच कर दिया हुआ है। लेकिन अब उसको पढ़ने के बाद जो मेरे उसमें आउटकम्स थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करना बहुत मुनासिब समझता हूँ कि आप स्टूडेंट्स के लिए, कि जो स्टूडेंट्स अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रेशियो कैसा रहा, तो 64% जो है वो इंडिया की रेशियो आई है। इसके बावजूद कि उन्होंने रिसेंटली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, उसके बावजूद जो है उनकी वीज़ा रेशियो 64% है इन जनवरी। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे रीजन की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश की जो वीज़ा एक्सेप्टेंस है वो बड़ी है। 93% जो है वो उसकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो, जो कि एक मैक्सिमम वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो है। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की लास्ट जनवरी से मुराद ये है कि 2023 जनवरी में क्या रेशियो थी, दैट वाज़ 91%। 91% तक जो है उसकी वीज़ा एक्सेप्टेंस थी। और ये मैं क्लेम नहीं कर रहा है, ये उनका फाइनेंशियल रिव्यू जो एक क्रेडिबल जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो कोट कर रहा है इस इंफॉर्मेशन को कि 91% जो है पाकिस्तान के लिए वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो थी। लेकिन 2024 की जनवरी में ओनली 34% 34% जो है वो आपकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो आई है। और वो इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि जितना वीज़ा रिफ्यूज़ल हमने इस दफ़ा वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और जितना जो है वो हमने कॉलेजेस में देखा है, उतना हमने कभी हिस्ट्री में जो है ऑब्ज़र्व नहीं किया। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफ़िनेटली अपनी जो है वो एम्बेसी फ़ीस पे कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस उनको रिफ़ंड हो जाती है, फ़ीस उनको रिफ़ंड हो जाती है, लेकिन उनका एक जो टाइम वेस्ट हो रहा है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो ओवरऑल मार्केट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो उसको डेफ़िनेटली वो सिस्टम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं इल्लीगल स्टूडेंट्स की वजह से। लेकिन ये जो है वो एग्जैक्ट रेशियो फाइनेंशियल रिव्यू जो है उसको कोट कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए 34% जो है वो जस्ट वीज़ा एक्सेप्टेंस जो है वो रेशियो रही है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। अच्छा, अब हम अगर इवैल्यूएट इसको फर्दर करते हैं
कि इसमें जो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो जो आई है वो किन यूनिवर्सिटीज़ की बेस्ट आई है। ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़, इसमें मैं पहले एक रील भी बना चुका हूँ, उसका आपको लिंक भी अटैच कर दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, तो उसका वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो कम जो है वो बहुत बेहतर रहा है, लेकिन डिले का सामना जो है उन्हें भी करना पड़ा है उन स्टूडेंट्स को भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इनटेक डेफर हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हुए, लेकिन उनका वीज़ा एक्सेप्टेंस एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स वो बहुत बेहतर रहा है। ये आपको मैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। जी, अब एक तो उसके बाद आउटकम्स क्या हैं, मेरी इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आप डेफ़िनेटली उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन बीइंग ए एक्सपर्ट मैं ये आपको चीज़ जो है वो कोट करना मुनासिब समझता हूँ कि अगर आपने वीज़ा फ़ाइल करना है तो अपनी प्रोफ़ाइल लाज़मी कंसीडर करें, या अगर आपको इवैल्यूएशन में कोई परेशानी आ रही है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, वो आपकी प्रोफ़ाइल इवैल्यूएट करेगी और डेफ़िनिटली हम आपको जो है वो एग्ज़ैक्ट आपका बताएँगे कि भाई आपकी प्रोफ़ाइल में ये मसले-मसाइल हैं या आपकी प्रोफ़ाइल परफ़ेक्ट है, आप अपनी वीज़ा फ़ाइल करें। अब आपने जो चूज़ करनी है वो यूनिवर्सिटी, ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है, और उसके बाद डेफ़िनिटली उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी क्योंकि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। अब वहाँ जाके आप अब स्विचिंग भी नहीं कर सकते। तो एक ये जो एक इश्यू जो है वो स्टूडेंट्स का हमेशा रहेगा, और ये आने वाले वक्तों में जो है वो स्टूडेंट्स इस चीज़ को फ़ील करेंगे कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेके चले भी जाते हैं तो उनके लिए वहाँ पे फ़ीस मैनेज करना मुश्किल होगा, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे सिर्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत बेहतरी होगी, और यूनिवर्सिटीज़ की डेफ़िनेटली ग्रुप ऑफ 8 टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ वो इसी वजह से हैं कि उनकी रिसर्च की क्वालिटी है और उनके एजुकेशन का जो उन्होंने स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रखा हुआ है। तो आप वहाँ से पढ़ के ग्रेजुएट होके आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएँगे, डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आपका वेट कर रही होंगी। तो उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाथवे, कि आपने कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। सिर्फ़ स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट्स पे आपको पता है कि पीआर मिलती है, तो सिर्फ़ उन्हीं सब्जेक्ट को चूज़ करें ताकि आपको पीआर के लिए जो है वो आसानी रहे। तो ये सारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी जो कि डिस्कस करना आप सबके साथ बहुत ज़रूरी था कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे काफ़ी दिनों से। तो आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और जो है उसको हमसे नेक्स्ट एडमिशन जो है उसको अप्लाई भी करा सकते हैं। डेफ़िनिटली आप हमसे असेसमेंट भी फ्री में दे सकते हैं, चाहे केस आप कहीं से भी करा लें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आप असेसमेंट कराएँ ताकि आपके केस का आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि ये चीज़ जो है वो आपको किस तरफ लेके जाएगी। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप डेफ़िनिटली अपने डिसीजन को रिकंसिडर भी कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, और जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी या कोई लेटेस्ट फीडबैक आएगा या कोई लेटेस्ट आर्टिकल आएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।